पीटर थिल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ग्रेट बिजनेसमैन है, इसी के साथ साथ एक ऑथर भी है। पीटर थिल ने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल की शुरुआत की थी, जो कि आज $100 मिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसी के बाद इन्होंने प्लेंटी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की, जो आज अपना IPO लॉन्च करने की स्टेज पर है। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह एक बहुत ही बड़ी जंप है, बल्कि यह 1 से 100 या 1 से 1000 तक पहुंचने से भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। व्हाट इज़ 0 to 1? ऑथर ने बताया कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है कि सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद ना होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो यह 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है, बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर यह ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी आप उसी चीज़ की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसके अपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जब आप इनोवेशन करके कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल होंगी। आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है, क्या यह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 ही जाना होगा। व्हाट इज़ मार्केट मोनोपोली? पीटर थिल ने जब पेपाल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपाल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन कॉन्सेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज़ दूसरे सेलर से कम दाम में खरीदने चला जाएगा। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो, इसका ट्रेडमार्क व कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी ही अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों से थोड़ा ही अच्छा होगा। नेटवर्क इफेक्ट वह फिनोमिना होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने अपने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा। बाकी लोग के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा यह है कि अगर अब कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च होता है तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब कि आपकी बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनालिटी से मैच करती है वह उसी ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन उसने फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसी ही है, वह ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर के लिए बनी हुई है दिखती है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो कितना भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर दो, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। द सीक्रेट फॉर 0 to 1 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं।
क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है। किसी ने अभी तक उसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो बात किसी को पता ही ना हो वह सीक्रेट होती है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वह एक सीक्रेट है। आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयरबर्न के आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को यह पता नहीं था अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर पर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। होटल्स पर होटल्स खोलने वाले लोग के दिमाग में भी यह बात नहीं आई। शहरों के कितने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती है, तब वही जगह टूरिस्ट लोगों के रुकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती। लेकिन एयरबर्न का सीक्रेट इस डिमांड और सप्लाई पर चलाया गया। अब वह बिना कोई होटल खोले पूरी दुनिया में टूरिस्ट को लोकल जनता के घरों में रुकवा कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपने आप से 7 सवाल पूछिए जो हमें ऑथर ने बताए हैं। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? क्या यह आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? कहीं आप समय से बहुत पीछे या बहुत आगे तो नहीं चल रहे हैं? छोटे से मार्केट में ही सही, क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर व डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10 से 20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा? क्या आपने ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई?